हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने है भारत बेंज का ट्रक। ये बहुत ही शक्तिशाली, जैसे ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, बड़ा ऊंचा होता है ना, वैसे लग रहा है। अभी ये आप बोलोगे बहुत सारे गाड़ियों के व्लॉग दिखाता हूँ, मोटरसाइकिल व्लॉग दिखाता हूँ, आज ये क्या हो गया भाई, मतलब ये जो है कुछ अलग चीज़ है। भारत बेंज का ट्रक जो देख रहे हो आप, बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं इसमें। यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो, वो व्हील्स 1 2 3 4 5 6 व्हील का आता है। अभी 12 व्हील का भी आ जाता है, 16 व्हील का भी आ जाता है। बहुत बड़ी, अभी साइड प्रोपोर्शनल में लेके भी चलूँगा, लेकिन सामने देख लो कितना बड़ा। मेरी हाइट लमसम यहाँ पे भारत बेंज देख रहे हो, इसके थोड़ी सी ऊपर 5'6" 5'7" एवरेज इंडियन हाइट है ऑलमोस्ट। लमसम 12-17 फीट के ऊपर ही चला जाता है लमसम, मान लो। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो भारत बेंज, यहाँ पे बड़ा सा लोगो आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे यूज़, मतलब कमर्शियल यूज़ में इसका जो है वो यूज़ होता है। अभी ये जो पर्टिकुलर जो है वो लॉरी शेप में चला जाता है, और इसका जो है वो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खींचना और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ में इसके जो है वो काम में लेते हैं। ऐसे जो शक्तिशाली जो ट्रक होते हैं वो, अभी ये वाइट कलर में देख लो, ग्रे कलर में आता है, मिलिट्री कलर में आता है, बहुत सारे ऐसे वेरिएंट में आता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में भारत बेंज सबसे अव्वल रहा है। अशोक लेलैंड इसका जो है वो थोड़ा सा छोटा स्लीक कॉम्पिटिटर है। सामने आप देख रहे हो भारत बेंज, यहाँ पे जो है भारत बेंज का बड़ा सा लोगो देख सकते हो। भारत बेंज बड़ा सा शब्दों में लिखा है। यहाँ पे जो है अगर ट्रक ब्रेक डाउन वगैरह हो गया तो ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ता है। विजिबिलिटी के मामले में अच्छी खासी हेल्प कर देता है। MD 1617 वाला इंजन आप देख रहे हो, मतलब जो है वो इसका ग्रॉस वेट है लमसम 17,000 जो है वो किलोवाट का ग्रॉस वेट आप देख सकते हो। 3.2 या 2.7 समथिंग जो है वो माइलेज पर लीटर की निकाल लेता है। दो की माइलेज तो पकड़ ही लो आराम के साथ। यहाँ पे जो है वो 3.0 लीटर का इंजन आप देख रहे हो, मतलब 3000 सीसी का इंजन, जो करीबन 5 सिलेंडर इंजन आप देख रहे हो, जो है वो 167 में। अभी जो है वो 4,500-5 हज़ार के अंदर इसकी जो है वो BHP जो है वो किकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। 5 सिलेंडर इंजन आप देख रहे हो, 3.0 लीटर इंजन देख रहे हो यहाँ पे आप। यहाँ पे उसके ये जो है वो साइड प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से। और लेंथ की अगर बात करते हो तो बहुत बड़ी है, 12 मीटर से भी ऊपर चली जाती है। अभी 17 मीटर तो पकड़ लो, बहुत ऊंचाई के मामले में बड़ी सी चली जाती है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो ऐसे गाड़ियों का टायर प्रोफाइल अलग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे 10.00 R20, मतलब यहाँ पे अगर टायर प्रोफाइल जानते हो तो 146, 143 ऐसे कुछ आती है। 15 ये बड़ा सा टायर प्रोफाइल मेरे जो है वो थाइज के बराबर लग रहा है, मतलब आप सोच सकते हो। साइड प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे अगर बात करते हो मिरर, इस गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे साइड मिरर्स यहाँ पे जो है वो छोटे आप दिख सकते हो, जो कर्विश दिखाई पड़ते हैं। और ये जो है वो आपको जो है वो आगे से कर्विश दिखाई पड़ते हैं, तो जो है वो रिवर्स जो गियर अगर डालता है जो है वो ड्राइवर, तो उसको रिवर्स मारने में तकलीफ नहीं होती है। सामने कितना बड़ा शक्तिशाली है देख रहे हो, जो है वो वेरिएंट आप देख सकते हो। 3.0 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी में आता है। लेकिन ऐसे अगर ट्रक की अगर बात करते हो तो कुछ इस तरह से आता है, तो कुछ ऐसे निकलने लगता है, लॉरी शेप में आपको मिलता है। यहाँ पे जो है बड़ी सी ये जो है वो आप देख सकते हो, चढ़ने के लिए ऊपर जो है क्लाइंब दे रखी है अच्छी खासी। यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट नोट आप देख सकते हो, जो स्नॉर्गल का काम कर लेता है। अभी ये जो ओरिजिनल लगा है भारत बेंज ने। टायर प्रोफाइल काफ़ी गजब है और नया नवेला ट्रक है यार। यहाँ पे फेंडर में इंडिकेटर ऐसे देते हैं, LED कोई दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो है वो इग्निशन वगैरह आप देख सकते हो, मतलब चढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से ऐसे कुछ चढ़ते हैं, ऐसे कुछ है वो उसकी प्रोफाइल दिखाई पड़ते हैं। सामने अगर आप देखते हो यहाँ पे जो है वो ग्रीन थोड़ी सी आपको मटेरियल आपको आता है। नीचे आपको जो है वो एयर इनटेक के लिए बड़ा सा जो है वो लोगो दिखाई पड़ता है, जो एयर इनटेक के लिए जगह दिखाई दी हुई है। यहाँ पे रेडिएटर की प्लेसमेंट है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इंजन है। यहाँ पे करीबन 67,000 जो है वो ग्रॉस वॉल्यूम कैपेसिटी आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें चढ़ने के लिए आपको फुट स्टेप दे रखे हैं अंदर जैसे में, तो इस तरह से कुछ स्टीयरिंग व्हील आता है। यहाँ पे जो है भारत बेंज का लोगो दिखाई पड़ता है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है ना वैसे। तो यहाँ पे जो है वो 120 किलोमीटर की जो है वो आपको जो है वो स्पीडोमीटर आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है टेकोमीटर दिखाई पड़ता है। ऐसे जो है वो ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में आते हैं। ये लॉरी शेप में चलाता है। 3.0 लीटर का इंजन, बड़ा सा इंजन देख सकते हो। और इस जो ज़्यादा से ज़्यादा गियर जो है वो DOHC पे चलता है, मतलब एयर ऑयल कूल्ड पे चलता है ये वाला इंजन पर्टिकुलर भारत बेंज यहाँ पे दिख रहा है। विथ AC यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे जो है नॉर्मल से बटन आते हैं, कुछ हैंगिंग करने के लिए थर्ड पार्टी डाल दिया गया है। यहाँ पे भारत बेंज का अगेन यहाँ पे हाइड कर दिया है, लोगो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह डेडिकेटेड नहीं दिखाया, मतलब उन्होंने जो है ऑप्शन दे नहीं रखा है। ये जो है वो कुछ इस तरह से सिस्टम है, रिवर्स वगैरह गियर डालते हो तो DPS है। यहाँ पे जो है वो ग्रैब हैंडल अगेन दिखाई पड़ता है। ये जो है सनरूफ बड़े अच्छे खासे दे रखे हैं, मतलब काफ़ी हद तक जो है वो इंटीरियर के मामले में बोलते हो तो यहाँ पे अगर बैठते हो इस ट्रक में फील आती है, मतलब बड़े वाले बोलेरो में ऐसे बैठते हो ना वैसे फील आती है। मतलब ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, मतलब ऐसे जो है लॉरी पर्पज़ में काम आते हैं। अगर जैसे बैठते हो तो काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, मतलब बहुत ही ऊंचे, मतलब ग्राउंड लेवल से
लास्ट फ्लोर तक आप नीचे ग्राउंड लेवल में देख रहे हो, जो है वो फ्लैट में या फिर किसी जो है वो सोसाइटी में, ऐसा लग रहा है ऐसे ऊपर बैठ के। सच में यार मतलब मज़ा ही आ रहा है ऊपर से नीचे। मतलब यहाँ से अगर कोई नीचे बंदा अगर रह जाता है तो अगर गाड़ी का स्ट्रक चालू हो जाता है तो क्योंकि दिखाई भी नहीं देगा बंदा, क्योंकि विजिबिलिटी के मामले में नीचे बहुत दिखाया नहीं देता है। यहाँ पे मिरर की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह से मिरर आपको बड़े से दिखाई पड़ता है। जो कर्विश है, आपको रिवर्स गियर अगर मारते हो तो रिवर्स में आपको तकलीफ नहीं होती, ये जो है रिवर्स में आसानी के साथ आपको दिख जाता है। यहाँ पे जो है अगेन आपको हील होल्ड असिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है अगर ये बटन प्रेस करते हो तो। यहाँ पे 1000 लाइट्स की वार्निंग है। यहाँ पे जो है हेडलाइट लेवलर है, ये जो है यहाँ पे 1 पे रखा जाता है। ये हेडलाइट लेवलर ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है वो 0 पे रखते हैं, ये जो है 1 पे रखते हैं। यहाँ पे जो है बटन अच्छे खासे दे रखे हैं। ये जो है इग्निशन आप दिखाई पड़ता है, ये जो ऑफ ही है ऐसा कुछ चालू हो जाता है इंजन। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो आपको जो है वो इनलाइन 5 सिलेंडर 3.0 लीटर इंजन मैसिव दिख रहा है। पीछे कुछ इस तरह से आपको जो है वो बैठने के लिए जगह दे दी है, सोने के लिए, ड्राइवर और को ड्राइवर, पैसेंजर और एक क्लीनर के लिए। एक छोटा सा फैन थर्ड पार्टी डाला हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक भारत बेंज ने ठीक ठाक जो मटेरियल यूज़ करके। अभी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हो तो हार्ड प्लास्टिक अच्छा खासा आपको मिल जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ बुरा दिखाई मतलब उन्होंने दिया है, चीप प्लास्टिक दे रखा है, लेकिन ठीक ठाक मटेरियल उन्होंने दे रखा है जो अशोक लेलैंड देता है वैसे की वैसे। हेडलाइट की लेवलर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है वो आपकी जो है वो वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हेडलाइट की कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है भारत बेंज का लोगो दिखाई पड़ता है। अभी भारत बेंज का बड़ा सा लोगो आपको आगे जो है वो दिखाई पड़ता है। जो ये जो है वो छोटा आपको स्टीयरिंग पे दे रखा है। ऐसे कुछ इंटीरियर है। और जो जैसा ऊंचाई में बैठते हो ना भाई साहब, यहाँ पे अंदर बैठते हो तो अंदर से ऊपर बैठने में, मतलब ग्राउंड फ्लोर में देख रहे हो आप लास्ट फ्लोर से, ऐसा लग रहा है इतनी ऊंचाई फील हो रही है। मतलब ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे उनके ऊपर मतलब बोनेट दिख रहे हैं, आप समझ लो कितने हाइट पे बैठा हूँ मैं। मतलब ऐसी जो है वो गाड़ियाँ खींचने में पहले जो है एक्सलेट करनी पड़ती है, इंजन हीट करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो मटेरियल लेता है। इतनी जो है वो 67,000 जो है वो ग्रॉस वेट कैपेसिटी है इसकी। पेइंग लोड कैपेसिटी है जो अराउंड 5-6 टन के ऊपर माल खींच लेती है ये गाड़ियाँ आराम के साथ। जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी, यहाँ पे जो है कुछ थर्ड पार्टी वगैरह कुछ डाला हुआ है जो चार्जर वार्जर का काम करता है, लेकिन यहाँ पे कोई डेडिकेटेड चार्जर नहीं है। ये जो है कुछ यहाँ पे जो है नॉर्मल सा फ्यूज बॉक्स देख रहा है। मतलब ये अगर अंदर जो है वो ECM वगैरह लगाने के लिए जो कंपनी को भारत बेंज को अगर देते हो तो सर्विस के लिए यहाँ पे जो है वो सर्विस वाले खोल लेते हैं और फ्यूज को डाल के चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ECM मशीन के साथ। यहाँ पे नॉर्मल से जी कंट्रोल दे रखे हैं। लेकिन भाई साहब जो फील आती है ना ऊपर बैठ के, जो कुछ मज़ा ही आता है, जैसे गाड़ी ड्राइवर चलाता है ऊपर बैठ के जो मज़ा आता है, हवा अच्छी खासी ठंडी ठंडी आती है, वो नीचे वाली गाड़ियों को कहाँ पे आएगी। ये देख लो यहाँ पे जो AC वेंट चारों के चारों आपको दिखाई पड़ते हैं। ऐसी कुछ है आगे ठीक ठाक स्पेस ऑफर करते हैं। अभी ये जो है वो ट्रक अगर बैठते हो तो यहाँ पे फिक्स जो है वो सीट्स है, मतलब पीछे थोड़ी ले सकते हो, यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हो। लेकिन 5'7", 5'6" वाला बंदा अगर यहाँ पे बैठेगा तो थोड़ी सी थाई सपोर्ट में दिक्कत होगी। ये जो पार्ट है स्टीयरिंग का वो टच हो पाता है, ये जो है जो मतलब ये वाली सीट आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो। हाइट लंबा है, सीट लंबा है और रिक्लाइन भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब इतनी भी पीछे नहीं होती। और पीछे भी लेते हो तो ये जो घुटने हैं मेरे टिक पा रहे हैं, मतलब टच हो पा रहे हैं स्टीयरिंग से। ये तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी इस गाड़ी में। बाकी सब तो बढ़िया है फीचर के मामले में। 3.0 लीटर इंजन आप देख रहे हो, काफ़ी मस्कुलर सा हेवी ट्रक आपको दिखाई पड़ता है। जैसे मैं नीचे उतरता हूँ, हैलोजन की प्लेसमेंट है शायद, लेकिन वाइट स्लाइड जो है भारत बेंज ने दे दी है और काफ़ी अच्छा थ्रो है यार। ये देख लो, अभी कांच खोलने वोलने के लिए चक्कर नहीं है, ये नॉर्मल सा लॉक अनलॉक के फीचर्स आते हैं और ये मैनुअल सा ही उठाने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक्सीलरेटर ब्रेक आप देख सकते हो, क्लच यहाँ पे हाइड किया हुआ है, लेकिन डेड पेडल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। जैसे आप नीचे उतरते हो तो यहाँ पे देखो फुट स्टेप, मतलब कितना नीचे देख रहा है। देखो यहाँ पे वो ट्रक में बैठा हो लेकिन ज़मीन यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, मतलब 4.5 फीट का जो है डिस्टेंस आप देख सकते हो। लेकिन मैंने जैसे नीचे उतरता हूँ यहाँ पे फुट स्टेप का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे छलांग मारनी पड़ती है और इस तरह से कुछ जो है वो ट्रक निकल के आता है। यहाँ पे है भारत बेंज, तो कुछ इस तरह से है जो आपको आगे से और पीछे से ऐसे दिखाई पड़ता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ में काम में आता है। बड़े से यहाँ पे जो अगर नीचे लेके चलता हूँ, पीछे अगर लेके चलता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी में उसको डाला जाता है। 17 मीटर के ऊपर लमसम लेंथ उसकी चली जाती है। और लेकिन अंदर जैसे मैं दिखाता हूँ काफ़ी मस्कुलर और अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस वेट है उसका, मतलब 67,000 उसके ग्रॉस वेट कैपेसिटी है। और ये जो है वो 3.0 लीटर इंजन 5 सिलेंडर आप देख सकते हो, जो करीबन है 172 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 3,500 RPM में। और अंदर ये देख लो बहुत ही माल
आप अंदर डाल सकते हो। तो मतलब जो है वो पेइंग लोड कैपेसिटी इसकी 5.2 टन है, मतलब 5 टन आराम के साथ खींच लेता है। ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो है वो 17 मीटर तक उसकी जो है वो लमसम जो है वो लेंथ देख सकते हो इस ट्रक की, जो करीबन जो है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस्ट व्हीकल माना जाता है। अंदर क्लीनर साइड ऐसे कुछ नज़र आए जो अब मैंने दिखाया। खैर फुट स्टेप्स यहाँ पे है, यहाँ पे जो है टायर पोजीशनिंग है, यहाँ पे अंदर जो कुछ इस तरह से कनेक्टेड मटेरियल्स है जो उसका काफ़ी बेहतर आसानी से बना देते हैं। चार्सिस दिख रही है, खैर अच्छी खासी चार्सिस वो दिखाई पड़ती है। थर्ड काफ़ी हेवी है, हाइड्रोलिक स्टर्ट्स लगाए हुए हैं, मतलब स्लो जो है वो डोर बंद कर लेते हैं। ग्रैब हैंडल्स अगेन खोलने के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ता है। मैनुअल कुछ दिखाई पड़ता है। ऐसे ट्रक है। भारत बेंज कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताना। यहाँ पे है MD 1617 मॉडल भारत बेंज। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।